आपका स्वागत करते हैं हमारे न्यू लाइफ फेलोशिप कलीसिया में। हम आपका बहुत से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं और प्रभु की महिमा के लिए आप सदा यहाँ पर उपस्थित होते हैं। हम आपका बहुत से धन्यवाद करते हैं और सबसे पहले तो हम उस परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे क्योंकि उसने सदा हमें नया दिन दिखाया है, हमें हर एक समय हमें अपने लोगों के साथ हमें मिलने का मौका दिया है और प्रभु का धन्यवाद हो ऐसी सारी बातों के लिए जिस वजह से हम एक दूसरे से मिल पाते हैं। आइए हम आज की चर्च को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना के साथ परमेश्वर की महिमा में जाएंगे। हालेलुया। मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे राजा, मेरे स्वर्गीय पिता प्रभु। ये आपकी दया है प्रभु जी, हम सबों को आपने संभाले रखा और प्रभु जी इस जीवितों की भूमि पर प्रभु जी आपने हमें जीवित रखा। प्रभु धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु इस समय हम आपके चरणों में आकर प्रभु जी आपसे दुआ को करते हैं प्रभु जी। मेरे खुदा बाप प्रभु, जब हम तेरी स्तुति और आराधना की भेंट को प्रभु तुझे चढ़ाते हैं प्रभु, तो आप प्रभु जी आप परमेश्वर पिता अपने उस स्तुति और आराधना की उस सिंहासन पर विराजिए मेरे खुदा बाप प्रभु, क्योंकि प्रभु जी हमें प्रभु अच्छा लगता है प्रभु जब आपकी हम आपकी महिमा को करते हैं और आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारी उस महिमा में हम पर ध्यान को लगाते हैं। प्रभु दया करिए प्रभु जी, हम अपने प्रभु बच्चों की प्रभु पुकार को सुनिए मेरे खुदा बाप मेरे प्रभु जी। हम लोगों के साथ प्रभु जितने भी लोग प्रभु आज जुड़ रहे हैं मेरे खुदा बाप प्रभु जी, उनकी हर एक बातों को आप जानते हैं प्रभु, उनके मनों की सारी बात को दूर कर प्रभु जी, डिस्टर्ब की सारी बात को दूर कर और प्रभु तेरे आनंद में प्रभु उन्हें मगन होने के लिए तू मदद कर। पवित्र आत्मा हम आपसे विनती करते, हमें अगुवाई कर, हमारे परमेश्वर के चरणों में चलने के लिए आप अगुवाई करिए। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते सारी बातों के लिए। इस विनती को नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं प्रभु, सुन और दया के साथ इसे ग्रहण कीजिए खुदा, आमीन। आइए हम परमेश्वर के चरणों में जा रहे हैं तो उसी गीत के साथ हम परमेश्वर की महिमा को करेंगे। हम गाएंगे चरणों में तेरे आए हैं तुझको धन्य कहने, क्योंकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर ने हमारे लिए बहुतायत के काम किए हैं। उसने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, वो भला ही हमसे यहाँ से चला गया, इस धरती पर से चला गया, लेकिन उसने अपने साथ पवित्र आत्मा को भेजा है ताकि वो पल पल हमारे साथ रहे और हमारे परमेश्वर ने जो बातें सिखाई है उसकी अगुवाई के साथ हमें उस पर चलाए। धन्यवाद के साथ हम इस गीत को गाएंगे। चरणों में तेरे आए हैं तुझको धन्य कहने, उपकारों को याद करते हुए आए तेरे कदमों पे। चरणों में तेरे आए हैं तुझको धन्य कहने, उपकारों को याद करते हुए आए तेरे कदमों पे। ये जमी आसमां गाए तेरी महिमा, चांद तारे तेरी करते प्रशंसा। ये जमी आसमां गाए तेरी महिमा, चांद तारे तेरी करते प्रशंसा। तेरे नाम को ऊंचा उठाएंगे, यीशु मसीह की जय गाएंगे। तेरे नाम को ऊंचा उठाएंगे, यीशु मसीह की जय गाएंगे। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। आए हैं आज हम यीशु तेरे करीब, दिल से चाहते हैं तुझको यीशु मसीह। आए हैं आज हम यीशु तेरे करीब, दिल से चाहते हैं तुझको यीशु मसीह। तेरे प्यार को सबको दिखाएंगे, यीशु मसीह की जय गाएंगे। तेरे प्यार को सबको दिखाएंगे, यीशु मसीह की जय गाएंगे। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। तेरी जय गाएंगे, तेरी जय गाएंगे, तेरी जय गाएंगे यीशु।
गाएंगे यीशु, तेरी जय गाएंगे, तेरी जय गाएंगे, तेरी जय गाएंगे यीशु, तेरी जय गाएंगे, तेरी जय गाएंगे, तेरी जय गाएंगे यीशु। चरणों में तेरे आए हैं, तुझको धन्य कहने, उपकारों को याद करते हुए आए तेरे कदमों पे। हम जय गाएंगे यीशु, जय गाएंगे, तेरी जय गाएंगे यीशु, तेरी जय गाएंगे, तेरी जय गाएंगे, तेरी जय गाएंगे यीशु। जैसे कि हमने अभी परमेश्वर के इस गीत को गाया कि आओ हम परमेश्वर के चरणों में चले, उसके उपकारों को हम उसको याद करते हुए हम उसके चरणों में गए और उसको महिमा को दी। मेरे प्रियो, हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, मेरे ख्याल से आप सभी ने ज्यादातर इसे पढ़ा होगा। हम लोग निकालेंगे भजन संहिता 103, भजन संहिता 103। वहां पर परमेश्वर के प्रेम के बारे में उसने हमें बताया है कि उसने हमारे लिए क्या क्या किया है, उसने हमारे लिए क्या क्या उपकारों को किया है। मैं इस बात को पढ़ना चाहूंगी। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ भी मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके उसी उपकारों को, किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता और वही तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। आमेन। क्या आप सभी इस पर विश्वास करते हैं? क्योंकि हम सभी इस पर विश्वास करते हैं और हम सभी को इस बात पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसे ही बड़े बड़े कामों को करता है। वो हमेशा हमारे लिए बड़े कामों को करता है और जिस तरह से परमेश्वर ने पवित्र शास्त्रों में इन बातों को लिखा है, तो वो हमसे एक प्रॉमिस की नहीं हमसे बात करता है कि मैं तेरे लिए ये सब कुछ करूंगा। इसलिए हमें क्या करना है? मन से हमेशा परमेश्वर को क्या कहना है? धन्य कहना है। और हम इसी गीत के साथ हम आज परमेश्वर की एक और महिमा का गीत गाएंगे। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है, जो कुछ भी मुझ में है, उसको धन्य कहो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। वही तेरे अधर्म को क्षमा करता है, तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। वही तेरे अधर्म को क्षमा करता है, तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। हालेलुया हालेलुया। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कीट से मुझे उबारा। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कीट से मुझे उबारा। हालेलुया हालेलुया। मेरे पैर को दूर किया है, चट्टान पर खड़ा किया है। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो, सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो, सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। धन्य हो धन्य हो उस तेरे राज्य के सब स्थानों में, यहोवा को धन्य कहो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य
में है, जो कुछ भी मुझ में है, उसको धन्य कहो। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। राजा तेरे नाम की जय जयकार करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तूने कहा है मेरे परमेश्वर पिता, तू मुझे सदा धन्य कहे तो देख मैं सदा तेरे साथ रहूंगा। तूने हमसे वादा किया है कि मैं तुझे अनंत काल तक कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे पिता प्रभु जी, तू कितना महान है प्रभु जी। मेरे पिता, हम अपने आप को तैयार करते हैं। पवित्र आत्मा तुझे पुकारते हैं। पवित्र आत्मा तू आ, हमारे परमेश्वर के चरणों में लेकर चल। पवित्र आत्मा तू आ, हमें हमारे पिता से मिला दे। पवित्र आत्मा तुझे पुकारते हैं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, बिना तेरे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम अपने मनों को तैयार करें, उस पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें कि परमेश्वर पिता से मिलने के लिए। पवित्र आत्मा तू हमें अपने प्रेम से भर। पवित्र आत्मा तू हमें अपनी ताकत से भर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा तू हमें अपनी अग्नि के साथ तू भर दे। पवित्र आत्मा, हम अपने मनों को तैयार करें मेरे प्रियो, क्योंकि पवित्र आत्मा भी चाहता है कि तू अपने परमेश्वर की स्तुति कर, क्योंकि ये शरीर भी नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा सदा उसकी स्तुति के लिए भूखी और प्यासी रहती है। पवित्र आत्मा, हम तुझे पुकारते हैं। पवित्र आत्मा, हमारे मनों को तू तैयार कर। पवित्र आत्मा, हालेलुया यीशु, तेरा स्वागत करते हैं पिता प्रभु। हम तुझसे मेल करना चाहते हैं प्रभु जी, तुझसे मिलना चाहते हैं यीशु। हालेलुया जीसस, धन्यवाद करते पिता। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपने प्रेम से खुदा तू आजा, अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी ताकत से खुदा तू आजा, अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी अग्नि से खुदा तू आजा, अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपने प्रेम से खुदा तू आजा, अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी ताकत
खुदा तू आजा, अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी अग्नि से खुदा। पवित्र आत्मा, 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 पवित्र आत्मा। पिता प्रभु यीशु, प्रभु जी तू धन्य है मेरे खुदा बाप। ओ सब पवित्र आत्मा, तू हमारे परमेश्वर के पास चलने में हमारी मदद कर रही है। पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू सदा हमारे साथ रहिए। ओ पाकरू, उसकी हुजूरी हमारे बीच में है। ओ धन्यवाद के साथ हम उसका स्वागत करते हैं। ओ तू मुझे अपने लहू से धो दे मेरे पिता, तेरे चरणों में आए हैं मेरे खुदा बाप प्रभु जी। आपकी प्रभु उस मृत्यु को हम याद करते हैं मेरे खुदा बाप परमेश्वर, जो आपने हमारे लिए सही मेरे खुदा बाप प्रभु। तू धन्य है मेरे राजा यीशु। प्रभु आपके समान कोई नहीं है मेरे पिता। ओ प्रभु, तू मेरे लिए मारा गया है मेरे खुदा बाप प्रभु। तू मेरे लिए प्रभु गाड़ा गया मेरे पिता। तूने प्रभु मेरे लिए उस दर्द को सहा प्रभु, उस जिल्लत को प्रभु जी तूने सहा है मेरे पिता प्रभु। ओ प्रभु जी, मुझे पापों से बचाने के लिए मेरे खुदा तूने प्रभु यीशु अपना लहू बहाया प्रभु। उस लहू से प्रभु जी तूने धो दिया मेरे खुदा बाप। हो पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमेश्वर की उस स्वर्ग की बातों को हमें समझाने के लिए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आप धन्य है। पवित्र आत्मा हमें सदा हमारे पिता के बारे में अगवाही करती है। पवित्र आत्मा, ओ तू धन्यवाद के योग्य है। पवित्र आत्मा, तू महिमा के योग्य है। पवित्र आत्मा, तू धन्य है। पवित्र आत्मा, मेरा पिता, उसके काम, उसकी सोच धन्य है मेरे परमेश्वर यीशु। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी, तेरे नाम की जय जयकार करते प्रभु जी। तू धन्यवाद के योग्य है मेरे पिता। हालेलुया जीसस, तेरा धन्यवाद प्रभु जी। धो दे मुझे अपने लहू से, कर दे मेरा जीवन नया। यीशु तू है छू रहा, हुजूरी तेरी है इस जगह। मेरे प्रियो, सभी मिलकर गाए इस गीत को, परमेश्वर से कहे कि हाँ मेरे प्रभु, तू मुझे धो दे मेरे पिता, अपने लहू से तू मुझे धो दे मेरे पिता, क्योंकि तू मेरे लिए मारा गया है मेरे प्रभु जी। प्रभु यीशु राजा, क्योंकि हम जानते हैं मेरे खुदा बाप परमेश्वर पिता, तेरी हुजूरी प्रभु, तेरी मौजूदगी प्रभु इस स्थान में है। ओ पवित्र पिता, ओ उससे कहिए, कहिए, अपने हृदय को खोल कर कहिए मेरे प्रियो, धन्यवाद के साथ उसे कहिए पिता। धो दे मुझे अपने लहू से, कर दे मेरा जीवन नया। धो दे मुझे अपने लहू से, कर दे मेरा जीवन नया। यीशु तू है छू रहा, हुजूरी तेरी
इस जगह, यीशु तू है, छू रहा हुजूरी तेरी है इस जगह, हुजूरी तेरी है इस जगह। हाँ मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, तू अपनी हुजूरी के साथ प्रभु हमें छू ले मेरे पिता प्रभु जी। हमारे हृदयों को, हमारे मन को, हर एक के हृदयों को तू धो दे मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। और क्योंकि तेरी हुजूरी में प्रभु सब कुछ प्रभु जी, सब कुछ, सारी दुख की बातें, गलत बातें दूर हो जाती है प्रभु। तेरे हुजूरी में प्रभु जी सारे हालात बदल जाते हैं प्रभु जी। तेरी हुजूरी में परमेश्वर पिता हमें चंगाई को मिलती है प्रभु। तेरी हुजूरी में मेरे पिता प्रभु हमारे मन प्रभु जुड़ते हैं मेरे पिता प्रभु। तेरी हुजूरी में प्रभु हमारे गम दूर होते हैं मेरे पिता। तेरी हुजूरी में मेरे प्रभु जी तू हमारे आंसुओं को पोंछता है प्रभु। सदा तू हमें देखते रहता कि मेरी बेटी तू मेरे पास आ। मैंने तेरे दर्द को देखा है, मैंने तेरे दर्द को जाना है, तेरे गम को भी मैंने जाना है। मेरी बेटी, मेरे बेटे तू मेरे पास आ। अपने पिता से कहे कि प्रभु जी आज मेरे हृदय को तू जोड़ दे मेरे पिता, मेरे टूटे हृदय को तू जोड़ दे प्रभु। आपसे मेल करना चाहते हैं मेरे खुदा बाप। आपका धन्यवाद हो प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु जी। यीशु आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। आपका बहुत आयत से धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु कि आप हमारे मध्य में उपस्थित रहे प्रभु। आपकी उस पवित्र प्रभु उपस्थिति के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू महान है मेरे पिता। तू अपने बच्चों से कभी दूर नहीं रहता, लेकिन तू उनके मध्य में जाता है प्रभु। तूने कहा प्रभु जी कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ मेरे राजा यीशु। आपकी हुजूरी के लिए मेरे खुदा बाप, आपकी उपस्थिति के लिए मेरे पिता आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। दुआ करते प्रभु आने वाले वचनों के लिए प्रभु जो तू आप प्रभु जी हमसे बात करना चाहते हैं प्रभु। आप हमसे जो भी कुछ कहना चाहते हैं प्रभु उसके द्वारा तू हमारे हृदयों के साथ बोल प्रभु। हमारे हृदयों को, हमारे कठोर मनों को तू तोड़, हमारी कानों को प्रभु जी तू खोल दे प्रभु, ताकि तेरी स्वर्ग की अद्भुत बातों को हम समझे मेरे पिता प्रभु। क्योंकि तूने प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तूने हमें आत्मिक दंड से नहीं प्रभु जी नवाजा, लेकिन तूने आत्मिकता से हमें नवाजा। तभी हम प्रभु तेरी बातों को समझ सकते हैं मेरे खुदावन पिता प्रभु। यही बातें प्रभु धन्यवादी के योग्य है पिता। आपका धन्यवाद करते प्रभु हमें चलाने के लिए। पवित्र आत्मा आपका बहुत तायत से धन्यवाद करते हमारे परमेश्वर से जोड़ने के लिए। आगे की बातें भी तो अपने हाथों में लेकर होने दे मेरे पिता। इन सारी बातों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। इस विनती को नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं प्रभु। सुन और दया के साथ ग्रहण कीजिए खुदा। प्रभु का धन्यवाद हो। आज का ये सुंदर दिन प्रभु ने हमें दिखाया है और ये प्रभु का अनुग्रह है कि हम आज का दिन देख सके और हम अपने जीवन में परमेश्वर के नाम को हम महिमा दें। मेरे प्रियो, हमने पिछले समय में अब्राहम के जीवन के द्वारा परमेश्वर कैसे, जब हम विश्वास में चलते हैं, प्रभु के बताए हुए बातों को अपने जीवन में करते हैं और समस्या हमारे जीवन में जब आती है तब कैसे प्रभु हमारे जीवन में अपने कार्य को करता है, इसके विषय में हमने 12 और 13वें अध्याय में पढ़ा था। मैंने आपसे कहा था कि अब्राहम के इस जीवन के विषय में इस उत्पत्ति के 12वें अध्याय से लेकर 24वें अध्याय तक हम उसके जीवन के विषय में हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद में 25वें अध्याय में हम देखते हैं कि अब्राहम के उम्र पूर्ण होने के बाद में करीबन वो 175 वर्ष इस पृथ्वी पे रहा और अच्छे वृद्धकाल के समय में परमेश्वर ने उसे संभाले रखा और उस समय जब प्रभु की योजना थी उसके जीवन में, उस समय अब्राहम इस दुनिया से
उसने विदाई ली या उसको प्रभु ने अपने करीब में बुलाया। और 175 वर्ष का अब्राहम, जब वो 75 साल का था, प्रभु ने उसको बुलाया और उस बुलाहट के बाद में जब वो विश्वास के साथ चलने लगा, 100 वर्षों का जो समय है वह एक बड़ा समय था। और ऐसे समय में कई प्रसंग उसके जीवन में आए जहाँ पे वो कई बार विश्वास में कमज़ोर हुआ, लेकिन उसके अंदर में एक ऐसे परिस्थिति थी कि वो प्रभु पे उस विश्वास के कमी के बाद में भी वो प्रभु पे भरोसा करते रहा। और इसलिए प्रभु उसके हर समय में उसको अपने अनुग्रह में संभाले रखा, उसको अपने आशीषों के द्वारा आशीषित किया। हमारे जीवन में भी ऐसे प्रसंग इस पृथ्वी पर रहते हुए आ सकते हैं, लेकिन मैं और आप अपना ध्यान परमेश्वर के वचनों की ओर, परमेश्वर के बातों की ओर लगाएंगे तो हम लोग विश्वास में मजबूत हो सकते हैं। हमारे जीवन में अगर हम चाहते हैं कि हमें विश्वास में मजबूत होना है, तो बाइबल उस प्रिंसिपल को बताता है, उस तत्व को बताता है कि सुनना मसीह से, सुनने मसीह के वचनों के द्वारा, विश्वास ये सुनने से और सुनना मसीह के वचनों के द्वारा हमारे जीवन में आता है। और इसलिए हम हर विश्वासियों ने अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों को पढ़ना, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना, ये बहुत ही आवश्यक है। हम लोग आगे देखेंगे उस उत्पत्ति की किताब के 13वें और 14वें वचनों में। हमने अभी तक देखा था कि अब्राहम परमेश्वर के बुलाने के अनुसार उस देश को छोड़ के चला और वो कनान देश में आया। वहाँ पे अकाल पड़ा, वो फिर मिस्र में गया और फिर मिस्र से फिर कनान देश में आया। और उस समय जो भी प्रसंग उसके जीवन में आए हैं, उस समय परमेश्वर ने कैसे उसकी सहायता मदद की, ये हमने 14वें अध्याय में हमने देखा था। 13वें अध्याय में, 14वें अध्याय में हम लोग देखते हैं कि जब लूत अब्राहम से अलग होकर सदोम और गमोर में गया था, उस समय यहाँ पे कुछ राजाओं का वर्णन हम देखते हैं। यहाँ पे उस राजाओं के विषय में कि एक कर्दोला उमेर नामक राजा था और उसके साथी थे। और यहाँ पे सदोम और अमोरा के और उसके राजा, उसके साथी राजा थे। ये लोग कर्दोलाओमर के अधीनता में 12 वर्ष तक थे। 13वें वर्ष में उन्होंने इन कर्दोलाओमर के विरुद्ध उन्हें विद्रोह किया और उसका परिणाम ये हुआ कि कदोर्लाओमर और उसके साथी राजा सदोम और गमोर के और उसके साथी राजाओं के साथ में लड़ने के लिए आए और उन्होंने उनको के साथ में लड़ाई की। और बाइबल बताती है कि इन्होंने इन राजाओं को जो उनके अधीनता में थे उनको मारा, उनको खदेड़ा और वे लोग इस राजा के द्वारा हराए गए। तो इस कदोलार उमर राजा और उसके साथियों ने बड़ी लूटपाट की। सदोम और अमोरा के लोगों को उन्होंने लूटा, उनकी धन संपत्ति को लूटा, लेकिन वहाँ के लोगों को भी वो बंदी बना के लेके गए। और ऐसे समय में उन्होंने लूत को भी अपने साथ में बंदी बना के लेके गए थे। और ऐसे समय में वहाँ से एक दास दौड़ के आता है और वह अब्राहम को इस बात की सूचना देता है कि तेरे भतीजे के साथ में
इन राजाओं ने इस प्रकार से काम किया, उसे बंदी बना के लेके गए। और जब ये बातें अब्राहम ने सुनी, परमेश्वर के वचनों में लिखा है 14वें अध्याय के 14 वचनों में, यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अब्राहम सिर्फ वहाँ पे परदेसी नहीं था, लेकिन वो पूरी रीति से तैयार था। उसने अपने लोगों को शिक्षित किया, अपने लोगों को युद्ध में निपुण बनाया, और उसके पास में हथियार भी थे जो विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर के उस सुरक्षा को उन्हें प्रदान करते थे। और इन लोगों ने उन राजाओं को जाके घेरा, उन राजाओं का पीछा किया और उनको हराया। और जो कुछ सामान, जो कुछ धन संपत्ति उन्होंने लूट के लेके गए थे, तब वह उन लोगों को लेके वापस आया। और तब 17 वचनों में इस प्रकार से लिखा है कि जब कदोर्ला उमेर और उसके साथी को जीतकर जब अब्राहम लौट आ रहा था, तब सदोम का राजा, जिसका नाम राजा शावे नामक तराई में, जो तराई थी शावे नामक, उस तराई में उसको भेंट करने के लिए आया, अब्राहम को भेंट करने के लिए आया। और उसी समय शालेम का राजा मलकीसदेक, जिसके बारे में यहाँ पे लिखा है 18 वचनों में कि वह परम प्रधान ईश्वर का याजक था, और वह अब्राहम से मिलने के लिए रोटी और दाख मधु लेके आया था। मेरे प्रियो, आने वाले समय में जब हम प्रभु भोज को लेने वाले हैं, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर का याजक अब्राहम के लिए दाखरस और रोटी लेके आया। और परमेश्वर के दास ने उसको लिखा है कि उसने अब्राहम को आशीर्वाद दिया। वो किस प्रकार का आशीर्वाद था? परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तो धन्य रहे। परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तो धन्य हो। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तु का दशमांश दिया। यहाँ पे हम इन दो राजा के चरित्रों का थोड़ा सा अवलोकन करेंगे। एक तो सदोम का राजा अब्राहम से मिलने के लिए आया था, और मलकीसदेक जो परमेश्वर का याजक था, जो शालेम का राजा था, वो भी अब्राहम से मिलने के लिए, जब वो युद्ध से जीत के लौट रहा था, वो मिलने के लिए आया। लेकिन दोनों में फ़र्क ये दिखता कि मलकीसदेक ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस स्थान में आया था। ये परमेश्वर की इच्छा अब्राहम के जीवन में, एक आत्मिक रीति से किस प्रकार से अब्राहम के जीवन में परमेश्वर की इच्छा है, ये प्रदर्शित करने के उसके करीब में आया था। और जो सदोम का राजा था, वो एक जगह व्यक्ति को प्रदर्शित करता है। उसने अब्राहम के पास में आया और अब्राहम से क्या बोलता है? 21वें आयत में लिखा है, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास में रख। प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। और तब अब्राहम ने उस सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं ये शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न एक जूती का बंधन, न कोई और वस्तु लेगा,
तो ऐसा न कह पाए कि अब्राहम मेरे कारण ही धनी हो गया है। ये अब्राहम के एक विश्वास का बड़ा उदाहरण था कि वह अपने परमेश्वर पे कैसे विश्वास करता था। इसने उससे कहा कि तू धन संपत्ति ले ले, लेकिन प्राणियों को मुझे दे। और अब्राहम ने बोला कि नहीं, मैं तेरी धन संपत्ति उन्हें लूँगा, क्योंकि अगर मैं तुझसे धन संपत्ति लूँगा तो तू कहेगा कि मैंने अब्राहम को आशीषित किया। और यहाँ पर इन दोनों के जीवनों का फर्क हम लोग देखते हैं। ये एक जैविक बातों को प्रतीक है, एक आत्मिक बातों का प्रतीक है। मलकीसदक ने अब्राहम को भेंट दिया, सदम के राजा ने अब्राहम को कोई भेंट नहीं दी। मलकीसदक ने उसको आशीषित किया। यहाँ पे उसने जैविक रीति से अपने फायदे के बात को उससे मांगा। अब्राहम ने मलकीसदक को हर वस्तु का दशमांश दिया। सदम के राजा ने कोई भी ऐसी बात उसको भेंट के लिए नहीं दी। और यहाँ पे दोनों का फर्क है। उसने जो कुछ अब्राहम ने जीत कर उन वस्तुओं को लेके आया था, उस वस्तु को ही वो अब्राहम को लौटाना चाहता है। जबकि कोई भी व्यक्ति युद्ध से जीत के जो भी सामान लेके आता है वह सब कुछ उसका हो जाता है। और यहाँ पे वो जो अब्राहम ने लूटा था उसी को वो अपना कह रहा है कि धन ले ले, लेकिन प्राणियों को मुझे दे। मेरे प्रियो, अब्राहम ने जैविक वस्तुओं की लालसा नहीं की, लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर के उस आत्मिक बातों की लालसा की। और इसलिए उसने मलकीसदक को दशमांश दिया ताकि प्रभु उसके जीवन में उन बातों को पूरा करे जो परमेश्वर के जन ने उसके लिए घोषित किया। और फिर 15वें वचनों में, फिर जब 15वें अध्याय में जब हम लोग आते हैं कि इसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया। वहाँ पे लिखा है कि इस बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन से मैं अब्राहम के पास पहुंचा। और उसने फिर अब्राहम को उत्साहित किया, अब्राहम को बताया, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। कई बार हमारे जीवन में भी परमेश्वर हमारे विपरीत परिस्थितियों में अपने वचनों के द्वारा हम पर ये प्रकट करता है कि वह हमारे साथ किस प्रकार से रहने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पे देखते हैं कि वो बोलता है कि मैं तेरी ढाल हूँ। ढाल ये सुरक्षा के लिए होती है मेरे प्रियो। और परमेश्वर इस बातों से बता रहा था कि मैं तेरी सुरक्षा करने वाला परमेश्वर हूँ। और वो बोलता है कि तेरा बड़ा प्रतिफल, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल, मतलब तू अगर विश्वास में चलेगा तो तेरा बड़ा प्रतिफल मैं स्वयं हूँ। और तब अब्राहम ने उसके अंदर में जो प्रभु के पीछे चलते समय कई बार उसके जहन में, उसके जीवन में ये विचार आते होंगे। तो यहाँ पे जो परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं तुझे जातियों को पिता बनाऊंगा, उसके विषय में कुछ डाउट, उसके शंका कुछ उसके मन में आए। और इसलिए क्या बोलता है अब्राहम दूसरे वचन में 15वें अध्याय के, अब्राहम ने कहा है प्रभु मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलिएजर होगा, अंत तू मुझे क्या देगा। यहाँ पे अब्राहम के मन में एक शंका उत्पन्न हुई और वह परमेश्वर से कहता है कि प्रभु मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर में पला हुआ मेरा दास दमिश्क वासी एलिएजर होगा, वही मेरा वारिस होगा। और वह अतः उस वचनों में लिखा, अतः तू मुझे क्या देगा, ऐसा सवाल परमेश्वर से अब्राहम कर रहा है। और अब्राहम ने
परमेश्वर से कहा कि मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस हो गया। मतलब जो वाचा परमेश्वर ने उसको दी थी, उस वाचा पे भी अब्राम संदेह कर रहा था, और ये संदेह वाजिब था, क्योंकि अब्राम की उम्र इतनी हो चुकी थी कि उसे अपेक्षा नहीं थी कि मेरे जीवन में ऐसा प्रसंग आएगा कि मैं किसी बच्चे की कामना करूंगा और बच्चा हो जाएगा। क्योंकि इसके पहले शायद अब्राहम ने उन सारी कोशिशों को किया होगा, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उससे कहा था, और जब प्रभु के पीछे चलते समय कई समयों तक जब इस बातों को उसने अपने जीवन में नहीं होते देखा, तो उस समय उसने परमेश्वर से ये सवाल किया कि तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो निर्वंश हूँ, मेरा कोई वंश नहीं। तूने मुझे निर्वंश किया, और इसलिए मेरे घर में जो एक पलता हुआ व्यक्ति है, जो मेरा दास है, जो मेरी सेवा कर रहा, जो मेरे हर बातों में मेरी सहायता मदद कर रहा, वही मेरा अधिकारी होगा। तो परमेश्वर जो अब्राहम का विश्वास जो कम हो रहा था, उस विश्वास को फिर से स्थापित करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, 5वें वचनों में लिखा है, और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारांगनों को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है। इसके पहले हमने देखा कि प्रभु बोलता है कि जैसे धरती के किनके के समान मैं तेरी संतानों को बनाऊंगा, जब 12वें अध्याय में हमने पढ़ा था। और यहाँ पे परमेश्वर ने उसको आकाश के तारांगनों को दिखाया, और उससे प्रश्न किया, क्या तू उनको गिन सकता है। यहाँ पे अब्राहम ने कोई जवाब नहीं दिया, और परमेश्वर क्या बोलता है, तेरा वंश ऐसा ही होगा। तू सोच रहा है कि मैं निर्वंश मरूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तेरा वंश इस तारांगनों के समान होगा। और 6वें वचन में परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने यहोवा पर विश्वास किया, यहोवा के बातों पे विश्वास किया, और यहोवा ने उस बातों का उसके लेखे में धर्म गिना। मतलब उसने यहोवा पे विश्वास किया। अभी यहाँ पे प्रसंग नहीं लिखा है कि उसने क्षमा मांगी, पश्चाताप किया, लेकिन हो सकता है जो विश्वास की कमज़ोरी अब्राहम के जीवन में आएगी, उसने कहा होगा कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं तेरे बातों पे विश्वास नहीं किया, मैंने तेरे बातों पे भरोसा नहीं किया, मैंने अपने जीवन में उन बातों को देखा और मेरे अंदर में वो अविश्वास उत्पन्न हुआ। लेकिन परमेश्वर ने, जब उसने फिर से प्रभु पे विश्वास किया, उसने उस विश्वास के बदले में उसको उसके लेखे में धर्म गिना गया। उस विश्वास के कारण उसमें उसको धर्म गिना गया। और तब परमेश्वर उसको फिर से स्मरण दिलाता है। 7वें वचनों में लिखा कि तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के उर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकारी दूं। मैं वही व्यक्ति हूँ, मैं वही परमेश्वर हूँ जिसने तुझे उस कसदियों के उर नगर से बाहर ले आया, देश का अधिकार दूं। फिर अब्राहम ने फिर एक प्रश्न किया, फिर एक सवाल उसके जीवन में आया। तो बोलता है कि प्रभु, 8वें वचन में बोलता है, प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होगा, मैं कैसे जानूंगा, मैं कैसे समझूंगा मैं इसका अधिकारी होगा। और फिर यहोवा ने उसको उस बातों का विश्वास दिलाने के लिए उसको कुछ करने के लिए कहा। और फिर यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं 90 वचनों से कि यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर, 3 वर्ष की एक बकरी, 3 वर्ष का एक मेंढा और एक पिंडुक और कबूतरों का एक बच्चा ले, इन सबों को लेकर उसके बीच से 2 टुकड़े
कर दिया और टुकड़े के आमने सामने रखा, पर चिड़ियों को उसने टुकड़े नहीं किए। परमेश्वर ने अब्राहम को उसका विश्वास बढ़ाने के लिए ये सारी बातें बताई कि उसे क्या करना है। उसको 3 वर्ष की एक कलोर लेना है, 3 वर्ष की एक बकरी लेना है, 3 वर्ष का एक मेंढा लेना है, एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा लेकर उसे बीच से काटना है और उस काटे हुए टुकड़े को उसे ऐसे अलग नहीं करना, लेकिन उसका जो भाग आमने सामने का है वो एक दूसरे के विरोध में रखना। इस प्रकार से परमेश्वर ने उसको उसकी रचना करने के लिए कहा और उसने चिड़ियों के टुकड़े नहीं किए। और जब मांसाहारी पक्षी लोथ किए पर झपड़े तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। जब ये सारी बातों को, ये सारे बलिदान को जब उसने परमेश्वर के सामने में चढ़ाया, तब उस समय परमेश्वर ने कोई बातें उसके जीवन में नहीं की और इसलिए उस बलिदान के पास में अब्राहम बैठा हुआ परमेश्वर की बाट जो रहा होगा और परमेश्वर के उस बलिदान को कई मांसाहारी पक्षी उस लोथ के ऊपर में झपटे, बाइबल में बोलती है, और अब्राहम ने उनको उड़ा दिया। और जब सूर्यास्त होने तक ये सारे बलिदान परमेश्वर के बताए हुए अनुसार पड़े हुए थे और अब्राहम को एक भारी नींद आई। बाइबल बोलती कि अब्राहम उस बलिदान की रक्षा करता करता सो गया और तब परमेश्वर का भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। अत्यंत भय, बाइबल लिखती है अत्यंत भय, गॉडली प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति का भय, परमेश्वर के सामर्थ का भय अब्राहम के जीवन में आ गया। और उस बातों में परमेश्वर, उस समय में परमेश्वर अब्राहम से बात करने लगा। 13 वचनों में लिखा है, तो यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रह गए और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहाँ से लेकर निकल आएंगे। तू अपने पितरों में कुशल से साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे 4थी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ। जो वाचा परमेश्वर ने उससे बांधी थी, उस वाचा के अनुसार परमेश्वर वो देश उनको देने वाला था। लेकिन कई बार ऐसे प्रसंग आए जो परमेश्वर के ऊपर में भरोसा करने से, विश्वास करने से, विश्वास में कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ होगा अब्राहम, लेकिन परमेश्वर हमेशा उसके साथ में बना रहा। जैसे आज भी प्रभु हमसे कहता है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी तुम्हें त्यागूंगा नहीं। ऐसे परमेश्वर अब्राहम के भी साथ था मेरे प्रियो। और अब्राहम के मन में भी, जैसे हमारे मन में शंका आती है, वैसे अब्राहम के मन में भी शंका आ रही थी। लेकिन समय समय पे परमेश्वर उसके जीवन में अपनी उपस्थिति को दे रहा था और उसे फिर से उस विश्वास में स्थिर कर रहा था। और अब्राहम परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करने लगा। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उनके संवादों के बीच में कि अब्राहम के पास में ये सवाल था कि कैसे मैं जानूंगा उसका चिन्ह क्या होगा। कई बार मैं कहता हूँ कि हमें परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेना, हमें परीक्षा परमेश्वर की, तू मेरे जीवन में ऐसा करेगा तो मैं तुझ पे विश्वास करूँगा, ऐसे हमें नहीं करना है मेरे प्रियो। इस बातों का ध्यान देना है। जब हम वचनों में पढ़ते हम देखते हैं कि परमेश्वर लोगों के जीवन में कैसे कैसे प्रसंग आए और उन्होंने किस प्रकार का उसको प्रतिसाद दिया। परमेश्वर कैसे उनके जीवन के साथ में अपने विश्वास योग्यता को प्रकट करता रहा। और यहाँ पर उस बातों को बताने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को उस बलिदान को देने के विषय में प्रोत्साहित किया। और वो बलिदान भी कैसा था, उसका एक स्पेसिफिक, मतलब जिसको बोलते हैं कि विशिष्ट ऐसे मात्रा थी। 3 वर्ष की एक कलोर
2 वर्ष की नहीं, 4 वर्ष की नहीं, 3 वर्ष की, 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेंढा। हर बलिदान के लिए जो पशु निर्धारित किया था उसकी एक उम्र परमेश्वर ने उसको बताया, 3 ही साल का, 4 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, लेकिन 3-3 साल का, और एक ही पिंडुक लेने का है, एक ही पिंडुक लेने का है, और कबूतर का एक बच्चा, कबूतर नहीं बच्चा, और उसको भी कैसा है, उसका बलिदान करना है, उसको एक दूसरे के विरोध में रखना है। और जब ये सारी बात परमेश्वर ने बताई, अब्राहम ने उसी प्रकार से किया। और अब अब्राहम शायद हमारे जैसे सोच रहा हूँ कि अभी प्रभु आ जाएगा, प्रभु ने बोला, लेकिन परमेश्वर उस समय वहाँ पे नहीं था। हम लोग ने एलिया के समय में हमने देखा, एलिया के जीवन में जब प्रभु ने उसको बुलाया होरे पहाड़ के ऊपर में, तो जब एलिया होरे पहाड़ के पास में गया तो उसे लगा कि जो आंधी आ रही उसमें प्रभु है, लेकिन वहां पे प्रभु नहीं था। वैसे ही यहाँ पे भी अब्राहम सोच रहा होगा कि अभी प्रभु आएंगे, लेकिन प्रभु नहीं आया। तो अब्राहम उस बलिदान की रक्षा कर रहा था, और फिर शाम के समय प्रभु उस स्थान में आया, उसके ऊपर में बड़ा भय छा गया और वह गहरी नींद में सो गया। और तब यहाँ पे परमेश्वर उसके साथ में बातचीत करने लगा, और प्रभु ने सब कुछ उसके सामने स्पष्ट रखा कि तेरे वंश पराये देश में परदेसी हो गए। 400 वर्ष तक वे उस देश में गुलामी करेंगे, और उसके बाद वह इस देश में आएंगे और इस देश के वे लोग अधिकारी होंगे। मेरे प्रियो, प्रभु जो कुछ कहता है करता है वो बड़े स्पष्ट रूप से कहता है। और यहाँ पे अब्राहम से उसने ऐसे झूठी वाचा नहीं बांधी कि मैं तुझको ही दूंगा। वो बोलता है कि मैं तेरे वंश को इस देश को दूंगा। और यहाँ पे अब्राहम को उसने बताया कि तू दीर्घायु का होकर तू मरेगा, और तेरे जो पीढ़ियाँ है, तेरे 4थी पीढ़ी इस स्थान में आएगी। और उसका कारण भी परमेश्वर बताता है, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ। मतलब पाप, उस समय में जो लोग वहाँ पे थे उनका पाप पूरा नहीं हुआ। और फिर बाइबल बताती है कि सूर्य अस्त हो गया, घोर अंधकार छा गया, और तब एक अंगठी जिसमें धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल उसको दिखाई पड़ी। एक अंगठी जिसमें से धुआं उठता था, एक जलती हुई मशाल उसको दिखाई दी, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। वो दोनों टुकड़ों में से होकर निकल गई। इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ ये वाचा बांधी कि मिस्र के महानद से लेके परात नामक बड़े नग तक जितना देश है, अर्थात केनिय, कन्निजियों, कदमनियों, हित्तियों, पराजियों, रफाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिरगाशियों और अबीसियों के देश में मैं तेरे वंश को दिया है। वहाँ पे परमेश्वर एक कन्फर्मेशन अब्राहम को देता है कि मैं तेरे से एक वाचा बांधता हूँ कि अब से इस देश के मिस्र के महानद से प्रभु स्पेसिफिक रीति से, स्पष्ट रीति से अपने बातों को लोगों के ऊपर में प्रकट करता है। इसलिए मुझे और आपको हमेशा परमेश्वर के बातों को सुनने के लिए अपने कानों को तत्पर रखना है, अपने हृदय को तैयार रखना है कि परमेश्वर जो तेरी सच्चाई है तू मेरे सामने में प्रकट कर। सामने से परमेश्वर ने यहाँ पर
उसे बताया और उसके सामने में उसे ये भी बताया कि कौन कौन लोग, अब्राहम तो उस समय रहने नहीं वाला था, लेकिन उसके वंश जो इस देश के अधिकारी होंगे वो किन किन लोगों के देश के अधिकारी होंगे उसके विषय में यहाँ बताया। और बाद में जब हम देखते हैं इजराइल लोगों ने इन देश को अपने अधिकार में लिया। मेरे प्रियो, विश्वास के जीवन में चलते समय कई ऐसे प्रसंग आते हैं, लेकिन हर समय हमें परमेश्वर के इच्छा को महत्व देना। यहाँ पे हमने इसके पहले 12-13 वचनों में देखा कि जब भी अब्राहम परमेश्वर के बताए हुए चलता था, वह प्रभु की वेदी बनाता था, प्रभु से प्रार्थना करता है। लेकिन इस 14 और 15वें अध्याय में हमने नहीं देखा कि अब्राहम ने ऐसा किया। और जब प्रभु ने उसके विश्वास को कमज़ोर होते हुए देखा, प्रभु ने जब उससे बातचीत की तो प्रभु ने उसे बताया कि कैसे वो उसके जीवन में काम करने वाला परमेश्वर है। और इसलिए इस 15वें अध्याय के 18 वचन में हमने देखा कि इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ ये वाचा बांधी। उसी दिन जब उसने प्रभु के आज्ञा के अनुसार उस बलिदान को परमेश्वर के लिए चढ़ाया, प्रभु की बाट वह जोते रहा और परमेश्वर ने जो विश्वास उसके अंदर में देखा, जिसके लेके उसे धर्मी कहा गया, उस विश्वास को और प्रभु ने मजबूत किया और परमेश्वर ने उसे बताया कि कैसे वह उसके वंश को आशीषित करने वाला है, उसके वंश को इस देश का अधिकारी करने वाला है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी ऐसे प्रसंग आ सकते हैं जब हम लोग विश्वास से कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि हमें परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करना है। जैसे प्रभु अब्राहम के साथ में बातचीत करता था, अब्राहम को बताता था, वैसे ही प्रभु आज भी हमारे साथ में बातचीत करना चाहता है, बताना चाहता है। लेकिन उसके लिए एक ही महत्वपूर्ण बात है कि हमें हमेशा प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु से मार्गदर्शन पाना है, प्रभु की इच्छा को जानना है, ताकि हमारा विश्वास मजबूत रहे। हमें भी परमेश्वर उन स्थानों को जो हमें देना चाहता है, जहाँ हमें लेके जाना चाहता है, उस स्थानों के विषय में हमें बताए, ताकि हम प्रभु के योजना को अपने जीवन के द्वारा पूर्ण करें। प्रभु आपको आशीष दे मेरे प्रियो। हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि आप सचमुच में अच्छे परमेश्वर हैं। प्रभु, हमने देखा जिस अब्राहम को आपने बुलाया, उस अब्राहम के जीवन में भी कई ऐसे प्रसंग आए जहाँ पे वो विश्वास में कमज़ोर हो रहा था, लेकिन तूने हर उस कमज़ोरी में प्रभु अपनी उपस्थिति को दर्शाया और फिर से अब्राहम को पुनर्स्थापित किया। प्रभु, वैसे हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं जब हम अविश्वास में चले जाते हैं। प्रभु, उस समय तू हमारे साथ में बोलना और बातचीत करना चाहता है। प्रभु, हम अपने कानों को तेरी ओर लगाते हैं, हम अपने हृदय को खोलते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम तेरी बातों को सुनना चाहते हैं, तेरे बातों को ग्रहण करना चाहते हैं। तो हमारे साथ बोल, हमारे साथ बातचीत कर परमेश्वर पिता, और तेरी इच्छा हमारे जीवन में प्रकट कर, ताकि प्रभु हम उसके अनुसार चले और तुझे महिमा दें। प्रभु, धन्यवाद देते हैं इन बातों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए, ताकि प्रभु हम विश्वास में मजबूत रहें और जिस कार्य के लिए तूने हमें बुलाया प्रभु, वह हमारे जीवन के द्वारा हम पूर्ण कर सकें। सारी महिमा हम आपको देते हुए विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुने, कबूल कीजिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, फिर से एक बार प्रभु ने अपने वचनों के द्वारा हमें आशीषित किया और प्रभु चाहता है कि हम लोग उस विश्वास में हम मजबूत हो जाए, ताकि हम परमेश्वर के उन बातों के अनुसार अपने जीवन में हम परमेश्वर के कार्य को कर सके। मेरे प्रियो, ये समय है कि जैसे हमने कहा था कि आज हम प्रभु भोज के मेज में हम सम्मिलित हो गए, आप सभी तैयार हो गए और इस समय हम लोग
इस प्रभु भोज को ले गए। आप जहाँ कहीं पे भी हैं वहाँ अपने रोटी और दाखरस को अपने करीब में ले आइए। हम लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते परमेश्वर पिता। इस सुबह के समय फिर से एक बार प्रभु आपके वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता हमें आशीषित किया प्रभु जी। और परमेश्वर पिता, जो तेरी इच्छा थी कि हम लोग इस प्रभु भोज के मेज में जब भी सम्मिलित होते हैं, हम तेरे उस उद्धार के कार्यों को हमेशा स्मरण रखें और तेरी इच्छा को अपने जीवन के द्वारा पूर्ण करें। प्रभु, हमारे जीवन में हमने जो कुछ भी गलत बातें की होगी प्रभु, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। हमें अपने आशीषों में बनने के लिए प्रभु जी तो हमारे साथ में अपने कार्य को कर, ऐसे हम तुझसे प्रार्थना करते प्रभु। प्रभु, हमारा जीवन हम तेरे हाथों में देते हैं ताकि प्रभु तू उसे चलाए, उसका मार्गदर्शन करे। इस समय परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस रोटी और इस दाखरस के लिए प्रभु जी, जो परमेश्वर पिता हमारे जीवन में परमेश्वर पिता जो तूने सलीब पे जो कार्य किया उसका प्रतीक है प्रभु जी। जिस रात तो पकड़वाया गया परमेश्वर पिता, उस रात तूने अपने चेलों के साथ में इस प्रभु भोज को किया परमेश्वर पिता। और तूने प्रभु जी जब रोटी ली परमेश्वर पिता, उस रोटी को लेकर तूने धन्यवाद से प्रार्थना की प्रभु जी, और तूने कहा कि ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है, मेरे स्मरण में तुम ऐसा ही किया करो। उसी प्रकार से प्रभु जी आपने 12 का पीछे परमेश्वर पिता कटोरे को लिया और प्रभु जी धन्यवाद दे के कहा कि ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, इससे तुम पियो और मेरे स्मरण में ऐसा ही किया करो। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं तेरे उस बलिदान के लिए जो आपने हमारे जीवन के लिए किया। हम धन्यवाद देते प्रभु इस दाखरस और रोटी के लिए प्रभु, जो हमें स्मरण दिलाती है कि तूने हमसे कैसे अद्भुत प्रेम को किया परमेश्वर पिता, ताकि हम तेरे जीवन को पाए प्यारे पिताजी। प्रभु, आज हम जब इस रोटी और दाखरस को लेते हैं प्रभु, तेरा अनुग्रह हमें बना रहे, ऐसे हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस दाखरस और रोटी को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिताजी। धन्यवाद के साथ इसे आशीषित कीजिए। जितने लोग विश्वास के साथ प्रभु इसे ग्रहण करते हैं उन्हें भी तेरे आशीषों में बने रहने दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो कबूल कीजिए। थैंक यू फादर। मेरे प्रियो, हम इस रोटी को हम धन्यवाद के साथ में खाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। उसी प्रकार हम लोग इस दाखरस को भी प्रभु के धन्यवाद के साथ में हम पिएंगे। हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु, जैसे हमने इस दाखरस और रोटी को लिया परमेश्वर पिता, हमारा विश्वास है प्रभु जैसे वचनों में लिखा है तेरा जीवन हमें बहता है पर प्यारे पिताजी, और सारे अशुद्धता को और सारे उन बुरी बातों को हमारे जीवन से दूर करता है प्रभु, और तेरे आशीषों में बने रहने के लिए हमारी सहायता मदद करता है। धन्यवाद देते प्रभु इस प्रभुज के विधि के लिए प्रभु, जो तूने हमारे लिए संसार में रखा
ताकि हम तेरे नाम का स्मरण रखें प्रभु जी। सारी महिमा तुझे देते, विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनो कबूल कीजिए।